नामांकन में भी नहीं आए थे आर.के. पटेल जी, नाराज चल रहे हैं क्या? तबीयत तबीयत खराब रही होगी। नहीं, इस समय मेन मौके पर तबीयत खराब, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा वाले हाईजैक कर लिए रही। अगर जातीय समीकरण सेट हो गया न, बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण है और ब्राह्मण चेहरा बसपा ने दिया है। अगर ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुस्लिम और कुछ ओबीसी वर्ग भी जो नाराज है यहाँ पर, खासकर कैंडिडेट की भी अपनी नाराजगी होती है, अगर उनको समर्थन दे दिए तब तो समीकरण बिगाड़ देगी बसपा। भी देखना बंद बहुत कम भाई साहब देखता। गांव लहरिया आप देखिए, गांव लहरिया न्यूज चैनल है आपके। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार। इस समय लोकतंत्र का ये माहौल चल रहा है चुनावी पर्व का, और चुनावी पर्व में सभी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में भाजपाई भी जुटे हैं तो सपाई भी जुटे हैं और बसपाई भी दौड़ा भागी कर रहे हैं। तो आज गांव लहरिया न्यूज के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव जी आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शिवपाल सिंह पटेल, आखिर उनका प्रचार किस प्रकार से कर रहे हैं और उनको क्या ये सांसद दिल्ली तक पहुंचाने। रमाशंकर जी, आपका स्वागत है गांव लहरिया न्यूज में। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी, क्या लगता है जिता ले जाएंगे इनको? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से यहाँ से भारी अंतर से जीतेंगे, क्योंकि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और प्रतापगढ़ की उसमें अहम भूमिका है। अच्छा, तो प्रतापगढ़ में लगता है शिवपाल पटेल जीत जाएंगे 1001%। लेकिन शिवपाल पटेल के साथ बड़ी दिक्कतें ये सामने आ रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक अपना लेके चल रहे हैं कि भैया एक विशेष वर्ग है कुर्मियों को साथ में लेके चल रहे हैं, यादवों की भी उपेक्षा कर दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और इनके एक विधायक हैं, वो तो कहते हैं कि भैया बावन ठाकुर को हरा के हम आए हैं, उनका वोट नहीं चाहिए। तो कैसे जीतेंगे चुनाव? ऐसा बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यादव साथ में है, पूरा यादव समाज इनके साथ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। तो जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट होगा, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे और यहाँ परिवर्तन के नाम पे, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार यहाँ नहीं है, अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो इस सरकार को लीक के खिलाफ हम लोगों को वोट करना है। अच्छा, तो सरकार के विरोध में कुल मिला के वोटिंग आप सरकार के विरोध में वोटिंग, सरकार के विरोध में वोटिंग पड़ेगा। तो शिवपाल पटेल आपको लग रहा है कि जीत जाएंगे? शिवपाल पटेल हमको ही नहीं लग रहा है, पूरे पीडीए समाज को, दलित, पिछड़े, अगड़े, इसमें सब आते हैं। कोई कहता है कि इसमें क्यों पिछड़ी जात, क्या ब्राह्मण ठाकुर भी वोट कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चूंकि जिला उपाध्यक्ष, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ब्राह्मण ठाकुर कर रहे हैं, हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी है और जो दिख तो नहीं रहे कोई चुनाव क्षेत्र में कौन से ब्राह्मण ठाकुर। नहीं, अभी तो हमारे पाड़े जी वगैरह कार्यालय पाए थे, आपके ही बगल के दूती गांव के बगल के राजेश पाड़े जी है, अंबिका मिश्रा जी है, तमाम लोग हैं जी। अब भाई चैनल में नहीं आए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन जुड़े हैं। अच्छा, जुड़े हैं, मतलब ये सर्व समाज रमेश पाठक जी है, हरीश शुक्ला जी है, बहुत सारे लोग हैं जी। तो ये बताइए कि रानीगंज के विधायक एक वीडियो वायरल हुआ था, कह रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर जो इनको हरा के मैं इनका वोट नहीं चाहिए। देखिए, उन्होंने जब अपना दल और भाजपा गठबंधन में रहे हैं तो वहाँ नफरत की भाषाएं होती थी, वो पुराना उनका वीडियो रहा होगा। अच्छा, वो पुराना वीडियो है? हाँ, पुराना वीडियो है, उस समय उनका कोई बोल दिए होंगे। लेकिन चूंकि आप जिले की राजनीति करते हैं और जिले में अगर देखा जाए तो नामांकन में भी नहीं आए थे आर.के. पटेल जी, नाराज चल रहे हैं क्या? तबीयत खराब रही होगी। नहीं, इस समय मेन मौके पर तबीयत खराब, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा वाले हाईजैक कर लिए? नहीं, भाजपा वाले कोई हाईजैक नहीं कर सकते। अरे पुरानी पार्टी रही है, कुछ सगा संबंधी कुछ मामला बन गया होगा, कुछ भी हो, मैं बता नहीं दे, तबीयत खराब रही होगी। तो वोटवा दिलवाएंगे कि तबीयत खराबी में कहीं अब वोट दिलवाए न दिलवाए तो गठबंधन पीडीए अखिलेश यादव के नाम पे वोट दे रहे हैं, वो भी तो पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे जीत पाए हैं। अच्छा, कोई यहाँ किसी को वोट नहीं है। अच्छा, जनता देख रही है खाली अखिलेश को। गलत फहमी में अगर हो तो ये उसकी गलत फहमी दूर होना चाहिए। किसी को वोट नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट है, वो जो उसको गठबंधन का प्रत्याशी बनाया और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी, उसका वोट है। अच्छा, हम भी अगर चाहें जब पार्टी के अगर कहीं खिलाफत करे तो उसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरे घर वाले मेरे कान वोट नहीं देंगे। अच्छा, मेरी पत्नी नहीं देगी, मेरा बेटा नहीं देगा।
अच्छा और यहाँ तक हो सके तो मुझे घर में न रहने दें एक आध दिन। अच्छा, हाँ, ये माहौल है। अखिलेश यादव, अखिलेशवादी हाँ ना। एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये है कि अखिलेश के जो समर्थक हैं वो कमर कस लिए हैं और पूरी पार्टी एकदम मुस्तैद है। अखिलेश के समर्थक ही इस सरकार के जालिम सरकारों के खिलाफ आवाज उठाए हैं और लड़ रहे हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे। ये चाहे बुलडोजर चलवा दे, चाहे किसी का घर गिरवा दे, चाहे किसी के जेल में भिजवा दे, चाहे झूठे मुकदमे लगा दे, ये समाजवादियों पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के समर्थन कुछ असर होगा कि नहीं? देश में उसका समर्थन है। प्रतापगढ़ की बात करिए। प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी जी हैं और एक सीट तो उनकी रिजर्व रहती है और सपा के गठबंधन से वो हर वक्त चुनाव भी जीते हैं। सपा का गठबंधन रहता है वहां से, तो इसमें भी गठबंधन है। तो निश्चित रूप से प्रमोद तिवारी जी बड़े नेता है, ब्राह्मण समाज के प्रदेश लेवल के नेता है, उसका असर रहना चाहिए। ब्राह्मणों को वोट भी मिल जाएगा आपको लगता है? अब ब्राह्मणों को 100% मिलेगा भाई। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी हमारी पार्टी के पुरोधा रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इसी पार्टी के स्थापना किए थे, उन्हीं के विचारों पे चल रही समाजवादी पार्टी तो सदैव ब्राह्मणों को पूजती है। कौन कहता है हम ब्राह्मण के खिलाफ हैं? सीएन सिंह जी यहाँ सांसद रहे और सबसे लोकप्रिय सांसद रहे। तो हम लोग जातिवाद पे विश्वास नहीं करते, हम लोग केवल दल और पार्टी और विचारधारा की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी तो कुल मिला के प्रचार प्रसार ठीक चल रहा है आपके कैंडिडेट? प्रचार प्रसार एकदम ठीक चल रहा है। लड़ाइया कैसी बात? लड़ाई तो जो है इधर भारतीय जनता पार्टी से ही है, इसलिए है कि चूंकि और कोई दल यहाँ लड़ नहीं रहे हैं। बसपा भी आ गया है चुनाव मैदान में। बसपा क्या है, बसपा भाजपा एक ही, ये टीम बी टीम है। ये बसपा के लड़ने से आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? बसपा के लड़ने से हमारा फायदा है, वो लड़े मजबूती से। लेकिन अगर सोचिए जो चाहते हैं उनको वोट दे, अच्छी बात है। बसपा लड़ रही है, अगर जातीय समीकरण सेट हो गया ना, बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण है और ब्राह्मण चेहरा बसपा ने दिया है। अगर ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुस्लिम और कुछ ओबीसी वर्ग भी जो नाराज है, यहाँ पर खासकर कैंडिडेट की भी अपनी नाराजगी होती है, अगर उनको समर्थन दे दिए तब तो समीकरण बिगाड़ देगी बसपा। देखिए यहाँ कहाँ जाएगा पीडीएफ? यहाँ पे सूर्य पूरब से उगता है, अगर दक्षिण से भी उगने लगे तो भी इस समय अब संभव नहीं है। वो समय बहुत दूर चला गया है। क्योंकि शिवप्रकाश सेनानी जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। जब वो समाजवादी पार्टी जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे तब मैं भी पदाधिकारी रहा, ब्लॉक अध्यक्ष रहा। इसके बाद उन्होंने एमएलसी लड़े, तब भी समाजवादी पार्टी उनको सम्मान किया। वो सुबह किस दल में है, शाम को किस दल में है और खुद किस दल में है, बेटा किस दल का आया है, ये तो ब्राह्मण समाज का हर वर्ग जानता है, हर समाज जानता है पूरा प्रतापगढ़ का कि ये सेनानी जी कब किस दल में, कब सुबह किस में, शाम किस में। आज ही आप बता दीजिए कि वो तो सुनता हूँ कि भाजपा में है, बेटा उससे लड़ा, तो उनका कोई लोकतंत्र है, अधिकार है, बेटा युवा हो गया है, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब उनका ऐसे में चुनौती नहीं मानते हैं आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं। अच्छा, तो गांव लहरिया न्यूज चैनल आप देखते होंगे? हाँ, बहुत अच्छी तरह हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग जाती है। आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी? हाँ, एक बार हमसे मुलाकात हुई थी सैफाबाद मार्केट में। बाकी मीडिया वाले ज्यादातर तो भाजपा दिखाते हैं, हम लोग मीडिया से बहुत दूर आते हैं। तो अपना मीडिया आपने दिखाया, मैं प्रयास करूंगा कि आपके चैनल के देखूं। ये चूंकि गांव लहरिया है, किसान मजदूर किसान से इसमें तमाम बहुत सारे विचार उठते हैं। आपको देखा बड़ा अच्छा लगा कि आप नहीं, हम लोग तो सबको दिखाते हैं, निर्भीकता से सबको दिखाएं और हम लोगों की भी आवाज उठे। हम लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, हम लोग टीवी देखना बंद कर दिए। टीवी में जब खोलो देखिए आदमी ऐसे आते हैं, सुबह देख लो तो दिन में आहार न मिले, और अब तो दो दो चेहरे हो गए हैं देश और प्रदेश में। तो ऐसे लोगों को कहते हैं सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए, तो देख लेने में खाना नहीं मिलता है। टीवी भी देखना बंद बहुत कम भाई साहब देखता। गांव लहरिया आप देखिए, गांव लहरिया न्यूज चैनल है, आपके लोकल न्यूज चैनल है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये चैनल सबका है। जैसे आपने इस पे देखा होगा, भाजपा वाले भी आए हैं, बसपा वाले भी आए हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम जाते हैं तो बहुत सारे हमें सपाई भी मिलते हैं, भाजपा भी मिलते हैं। तो ये चैनल सबका है, ये जनता का चैनल है। और समय तो परिवर्तनशील है, आज भाजपा की सरकार, कल सपा की सरकार भी हो सकती है। तो क्या
सरकार चैनल बनाने जा रहे आज हैं से आप? नहीं, बहुत पहले से, जब हमारे आदरणीय नेताजी थे, हम्म, अमर उजाला, दैनिक जागरण, तमाम समय समय पे हम्म, हम लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं होती हैं। अगर हमारा कहीं राष्ट्रीय नेता कहीं कोई उनका स्टेटमेंट, उनका कोई सम्मेलन, उनका कोई भाषण, कोई सामाजिक कार्य जहाँ होते हैं, हम्म, उसको बहुत छोटी न्यूज में कर देते हैं। और इनके लोग, पता लगा कि स्मृति ईरानी आ गई सिलेंडर लेकर, तो उनका बड़े से पेपर में छाप दिए। अब बड़े मीडिया घरानों का तो नहीं कहते, लेकिन गांव लहरिया के लिए आप आश्वस्त रहिए। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि ये चैनल जो है यहाँ के लोगों का है। आपको लगता है कोई कवरेज वगैरह हो तो आप बिल्कुल भिजवाइएगा। सबका यहाँ पे सम्मान है और सारे लोगों की कवरेज उतनी ही महत्वपूर्ण ढंग से की जाएगी जितना कि होना चाहिए, क्योंकि गांव लहरिया का मकसद यही है कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो बचाए रखा जाए और जो एक मीडिया की मूल भावना है उसको बचाए रखा जाए। रमाशंकर जी, आपने गांव लहरिया को इतना समय दिया और हमारी आपकी जो बातचीत हुई, फिलहाल आप भी चुनाव क्षेत्र में प्रचार में हैं इस समय, आपको भी देर हो रहा होगा, तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को ऐसे अगर आप बीच बीच में मौका देते रहेंगे और निष्पक्ष आप छापिए। जी, अगर मेरी कमी हो, हमारे दल की कमी हो, हमारे किसी नेता की कमी हो, तो आप उसमें दिखाने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब गलत न्यूज़ें छपती हैं, जैसे वो प्रत्याशी जी हमारे जब आ रहे थे, उस समय कुछ न्यूज आपकी चली थी, जी, 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 तो ऐसे 2-3 बार जो है निगेटिव, हाँ, हो जाता है, नहीं हो होना जाता है, चाहिए। क्योंकि जो ग्लास सच्चाई जैसे हो, कभी कभी होता भाई है आप कि पत्रकार है, आप देश, मतलब ये इसको आप इस तरीके से समझिए, गिलास में आधा पानी भरा है जी, तो आप कह सकते हैं कि आधा खाली है, मैं कह सकता हूँ सत्य दोनों है, नजरिए का फर्क होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पत्रकारिता में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लोग देखते हैं, लोग विश्वास करते हैं, हाँ, तो इस स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत